किसी भी शिष्य के द्वारा गुरु के समक्ष किया गया ये श्रेष्ठ प्रार्थना है। भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रार्थना फिर नहीं बन सकता, ऐसी चौपाई फिर नहीं बन सकती। एक ही वर्ड है, जाके गुरुजी ये होगा तो हम सुखी होंगे, कंडीशनल। गुरुजी ये मिलेगा तब जाके हमको चैन आएगा, कंडीशनल। ये जब तक यहां ठीक नहीं होता तब तक हम, कंडीशनल। गुरुजी गेट पर आए थे, गेट पर लोगों ने हमको डांट दिया, अब हम आपके पास नहीं आएंगे, कंडीशनल। मैंने पहले ही कहा है, गुलाब एक है पर कांटे हजार हैं। पर उसे किसका पौधा कहते हैं? कांटों का, गुलाब का कहते हैं ना। हजारों कांटों के बीच कभी एक गुलाब आता है, और हम उन कांटों से बचते बचाते उस गुलाब की सुगंध को लेते हैं, उसकी सुंदरता को लेते हैं। कोई भी ऐसी बाधा भगवान या गुरु के पास जहां नॉलेजफुल पर्सनालिटी हो, वहां ऐसी बाधाएं आए तो उनका रोना मत रोना। मैंने 99.99% लोगों को ऐसे ही बिगड़ते हुए देखा और जाते हुए देखा है। भोजन नहीं मिला, आने नहीं दिया, दरवाज़ा नहीं खोला, हमको देख के सोफा से उठा नहीं, हम आए तो दरवाजे से इधर चला गया, हमको ये कमरा न दे करके वो कमरा दे दिया, हम आए तो पहले उनको दर्शन करा दिया, हमको बाद में करा दिया। यहाँ भी धन दौलत चलता है क्या? यहाँ भी गरीबों के लिए और अमीरों के लिए अलग है क्या? कितनी चीज़ें। तुम्हारा मन विद्रोही है, विद्रोह से भरा हुआ है। जहां तुम्हें शांति मिलनी थी, आनंद मिलना था, वहां भी तुमने विद्रोह खोल दिया। तो एक ऐसी जगह दुनिया में रखो। मैंने जीवन में एक ही काम किया, जितना भी मैंने अपने गुरु आश्रम में रहे हुए संस्मरण को सबको सुनाए हैं कई कई बार। वो नाले में मुर्रे को ढकेल देना, वो 70 साल के आदमी को मुझे धक्का दे देना और दे करके गुरुजी को जा करके बताना, और गुरुजी हमारे ऊपर हम करिए, हमारी क्या गलती है महाराज, ऊपर ही वजह कर पार कर दूंगा अभी उठा करके यहीं से। अब वो बगल में खड़े होकर के 75 साल में मुस्कुरा रहा है, আমাকে চিনিস, बांग्ला में আমাকে চিনিস, एखुनी बेर कोरिए देबो, अभी बाहर करवा दूंगा। तो एक बार तो मन हुआ, ये दंड उस समय था नहीं, होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। एक बार तो इच्छा हुई, लेकिन कम कांटे नहीं है दुनिया में। पर इन कांटों से कभी कोई ऐसी व्यतिक्रम मेरे जीवन में नहीं आया, क्योंकि मैं जानता था मैं यहाँ कांटों को देखने नहीं आया हूँ। और ये कांटे भी मेरे गुरु की बिछाई हुई हैं। मेरे गुरु चाहते हैं जैसे आग पे चलने का आदमी अभ्यस्त हो जाता है, तो मेरा शिष्य और संतान कांटों पर चलने का अभ्यस्त हो जाए, इसलिए कांटे बिछा के रखे हैं। शायद ये कांटे उन्हीं ने बिछाए हैं कि कांटों पे चलने में भी इसे दर्द न हो, लहूलुहान न हो। होता तो है, आप देखो रस्सी पे चल लेते हैं, कांटों पे चल लेते हैं। अब कोई आदमी कैसा है, एक बार अगर स्लीपर न पहने तो हम पाँव में छाले पड़ गए। पाँव है कि पावा है, क्या है भैया? थोड़ा मिट्टी में चलो, थोड़ा कूदो, थोड़ा कंकड़ से खेलो, थोड़ा बच्चों को स्ट्रांग भी बनाओ। वो बच्चे आजकल के कैसे हैं, ऐसे बच्चे रख रहे हैं कि थोड़ा बाहर निकले, अब पुराने बच्चे मिट्टी में गिर रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, धूल खेल रहे हैं, महाराज कुछ होना ही नहीं उनको, कटकुट जाए फिर भी कुछ नहीं होना। यहाँ तो जहाँ कुछ, हाँ अरे हमारा बच्चा इतने टेम्परेचर में नहीं रह सकता, वो यहाँ नहीं जा सकता। अरे मजबूत बनाओ, टेम्परेचर में नहीं रह सकता। आने वाले समय में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने वाला है अर्थ का। तब कैसे रहेगा? जब तुम्हारा बच्चा नहीं रह सकता तो उसका बच्चा कैसे रहेगा? आलू की तरह भून दिए जाओगे। बनाओ, प्रकृति के अनुरूप बनाओ।